हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आज आपको डिफरेंशिएशन के फोर्थ पार्ट में पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला करवा रहा हूं, जिसको बोलते हैं कोशेंट फार्मूला। कोशेंट फार्मूला कहलाता है QUOTIENT। कोशेंट फार्मूला कई बार सीधा कोशेंट फार्मूला के नाम से भी आ जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रोडक्ट फार्मूला बताया था, अब मैं कोशेंट फार्मूला बता रहा हूं। ये लास्ट फार्मूला है जो डिफरेंशिएशन का है। फिर तो आपको सिर्फ ये सीखना है कि e की पावर x का e की पावर x होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट है और मजेदार है, ठीक है ना। बड़े आसानी से आपका अब यहाँ पे आपका 15-20 नंबर का मटेरियल तैयार हो गया और आपका सारा बेस तैयार हो गया। देखिए ये 4 वीडियो मैंने बनाई है, इन 4 वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। आपका डिफरेंशिएशन का बेस तैयार हो गया, इंटीग्रेशन का बेस तैयार भी हो गया आपका, ठीक है ना। ये आप लिख लिख के जब तक याद नहीं करोगे ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, इसको कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन मैंने करवाया है, जैसे जैसे मैंने कराया, उसको कंसेप्ट क्लियर करने हैं और किताब में से उसी प्रकार से और क्वेश्चन ट्राई करने हैं, सोल्व करने हैं। 2-4 क्वेश्चन डेफिनेटली करने हैं। ये आपके सीधे सीधे पेपर तैयार हो रहा है, ठीक है। बहुत ही आसानी से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब ये देखिए लास्ट और पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो आपको करना है। इसके बाद में आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और आपका डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? इससे आपका बेस तैयार हो चुका है और इन तरीकों से आप मिनिमा मैक्सिमा के क्वेश्चन भी और आसानी से क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। बड़ा ही आसान है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि जैसे x स्क्वायर प्लस में x, यानी कि एक फंक्शन ये दे रखा है ऊपर और एक फंक्शन ये नीचे दे रखा है। तो ऊपर वाले फंक्शन को मानेंगे u और नीचे वाले को मानेंगे v। याद करो पहले 2 फंक्शन दे रखे थे, एक को मानेंगे u और एक को मानेंगे v। यहां पे 2 फंक्शन ऊपर नीचे दे रखे हैं, प्रोडक्ट में ऊपर में नीचे दे रखे हैं, डिवाइड करके दे रखे हैं। तो एक को मानोगे u और एक को मानोगे v। जो भी दे रखा है एच उसको u मान लो और दूसरे को मान लो v। देखिए अब फार्मूला क्या है, u बटा में v का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो उसमें सबसे पहले नीचे लिखो v का स्क्वायर, यानी कि यहां जो v है उसका स्क्वायर लिखना है। देखिए v का स्क्वायर जो v दे रखा है ना, मैंने क्या करा इस v का पूरे का स्क्वायर लिख दिया। देखिए कितना आसानी से हो गया। v का स्क्वायर लिखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, v का स्क्वायर लिखना है। क्लियर है? उसके बाद में v यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। जो मैंने यहाँ पे लिखा है देखिए यहाँ पे एज इट इज आ गया v। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ पे लिखना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, फिर u लिखना है यानी कि ऊपर वाला एच डी देखिए यहाँ पे आ गया। और उसके बाद में डिफरेंशिएशन ऑफ v, डिफरेंशिएशन ऑफ v यानी कि v जो नीचे लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखिए कितना आसान सी बात है। जो छोटी सी बात आपने पकड़नी है ना, वो पकड़नी क्या है कि v का स्क्वायर, v डिफरेंशिएशन u यानी कि दूसरे का नीचे वाले का स्क्वायर है, v डिफरेंशिएशन u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v। ये छोटी सी बात करनी है। तो देखिए v का स्क्वायर v आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ u और डिफरेंशिएशन ऑफ v। सीधी सी बात है, यानी कि एक लिखना है, दूसरे का डिफरेंशिएट करना है, माइनस में दूसरा लिखना है, पहले का करना है। लेकिन सीक्वेंस ध्यान रखनी है, ये v वाला हिस्सा यहाँ पे आएगा। क्लियर है? अब कुछ नहीं, सिंपल सा ये, इसको यहाँ पे एच डी लिख दिया। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता है आपको कितना होता है, 2x होता है और x का होता है 1 माइनस ये यहाँ पे एच डी आ गया। x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है आपको पता है 3, सॉरी x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे 3x, सॉरी यहाँ पे मैं पता नहीं क्यों गलती कर रहा हूँ, 3x स्क्वायर। क्लियर है? 3x स्क्वायर हो जाएगा हमारे यहाँ पे और 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 हो जाता है यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए ये आपने कर लिया। अब ये सिंपल अलजेब्रिक प्रॉब्लम बन चुकी है जो 10वीं तक तुम कर चुके हो। अब इसको देखिए ये यहाँ पे नीचे एच डी, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, x क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4, 2x की पावर 4 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर क्यूब, 2x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर और 2x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4। तो यहाँ पे 3x की पावर 4 हो जाएगा हमारा, ये ध्यान करना है आपको, 3x की पावर 4, ठीक है ना। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगी 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर।
ये हो जाएगा 3x³ हो जाएगा हमारा यहाँ पे। बस इतनी मैंने गड़बड़ी कर दी थी लिखते समय, तो कई बार इस तरह की गड़बड़ी हो जाती है। अब देखिए, अब करना कुछ नहीं है, इसको सोल्व करना है आपने। तो सोल्व करते समय देखिए सिंपल सी बात है। अब आपने क्या करना है, नीचे वाला एच टी लिखना है आपने। यहाँ पे देखिए नीचे वाला एच टी, ये x³ प्लस में 2x इसका स्क्वायर रहेगा आपका। अब यहाँ पे 2x⁴ है, तो यहाँ पे देखिए x⁴ है यहाँ पे, तो 2 में से 3 गया, 1 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा -x⁴। ठीक है, x⁴ देखिए ये 1 है और ये 3 है, तो 1 में से 3 गया -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2x⁴। उसके बाद 2 देखिए यहाँ पे 4x² है और 4 में से 2 गया, तो कितना बच जाएगा हमारा +2x²। ठीक है, उसके बाद 2x में से 2x चला जाएगा तो बचेगा 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपको आंसर लिखना है। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको याद करना है, लिख लिख के याद करना है, ये आपको करना है। ठीक है, ठीक है, ये तरीका आपने सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन फार्मूला कहलाएगा। ऊपर और नीचे के प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन फार्मूला भी आ सकता है क्वेश्चन, और ये सॉल्यूशन भी आ सकता है, जिसको आपने लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन का पोर्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब सिंपल सा अगला जो है मेरा लेक्चर, वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहां पे आपको मैं साइन का, कोस का, टेंजेंट का बड़ा ही आसानी से एक ही लेक्चर में सारे फार्मूले आपको बता दूंगा और उसका इस्तेमाल करना भी आपको बता दूंगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। थैंक यू वेरी मच।